रुको सैनिक, अंदर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह समय राजकुमारी के विश्राम का है? जी क्षमा चाहता हूं, पर इस समय आना बहुत जरूरी था। ये तो राजकुमारी की पायल है। जी, इसीलिए आना पड़ा। मुझे राजकुमारी जी से पूछना है कि ये पायल उन्होंने किसी को दी थी या नहीं। किसे? जी एक चूड़ी वाली है, सावित्री। सावित्री नाम है उसका। उसका ये कहना है कि राजकुमारी जी ने स्वयं ये पायल उसको दी है। मैंने उसे अपने घर में रोका है और मैं खुद यहां पे आया हूं राजकुमारी जी से पूछने। क्या तुमने उस सावित्री चूड़ी वाली को अपने घर में रोक के रखा हुआ है? जी, अब जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती वो मेरे घर में नजरबंद रहेगी। आप कृपया करके राजकुमारी जी को बुला दीजिए, मुझे उनसे पूछना है। कहां से बुला दो उनको? तो तुमने जी आप एक बार राजकुमारी जी को बुला दीजिए। इतनी सी बात के लिए तुम राजकुमारी से इस समय यहाँ मिलने आए हो? सैनिक, अब तुम उनके अंग रक्षक नहीं रह गए कि तुम किसी भी समय उनके कक्ष में प्रवेश कर सको। तुम अभी यहाँ से जाओ, कल सुबह आना। जी आप मेरी बात। क्यों इतनी बहस हो रही है? हमें गहरी नींद से जगा दिया। कहाँ थे आप? ये पायल तुम्हारे पास कैसे आई सैनिक? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, पर मुझे ये पायल आपको दिखानी थी। हमने ये पायल तो सावित्री को दी थी। मतलब कि आपने सच में ये पायल उस सावित्री को दी थी? तुम्हें लगता है हम मजाक करेंगे? सावित्री हमारे लिए सुंदर सुंदर चूड़ियां लाती है, तो हमने खुश होके उसे भेंट में अपनी पायल दे दी। अब जाओ और जाके ये पायल सीधा सावित्री को दे दो। इतनी सी बात के लिए तुमने हमें इतनी रात को परेशान किया। आज के बाद ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। अब जाओ यहां से। जी क्षमा चाहते। राजकुमारी, खून कैसा? ये चोट कैसे लगी आपको? और आप वीर के घर से निकली कैसे? सैनिक के जाने के बाद हमें तो लगा हम फंस गए। सो गया? मैं सोया नहीं हूँ। मैं पानी पीने जा रही थी। हाँ, पानी पीने जा रही। सोया नहीं हूँ मैं, समझी? और वैसे भी योद्धा सोते नहीं है। तुम बता चुके हो। कृपया करके इसे मत उठाना। जैसे तैसे भागते हम राजमहल पहुंचे और गुप्त दरवाजे से अपने कक्ष तक आए। यहाँ पहुंचे तो तुम्हारी और सैनिक की आवाज सुनी। हमें अब इसी बात की चिंता हो रही है कि सैनिक वहां अपने घर वापस पहुंचेगा तो खून की बूंदें देखकर सावित्री चूड़ी वाले को ढूंढेगा। बहुत परेशान हो जाएगा बेचारा।
उठ कुंभकर्ण उठ। उत्तरा। विधु, उत्तरा कहाँ गई? उत्तरा महल में है और तू सपने देख रहा है। ये बता सावित्री कहाँ है? सावित्री ये। उसकी वजह से आप मुसीबत में फंस गई। चोट लगी है आपके पैर पे और आप अभी भी कह रही हैं कि वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। आप कैसे जाएंगे उससे दोबारा से मिलने के लिए इस चोट को लेके? हम केवल इसलिए वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि सैनिक परेशान होगा। तो किस लिए जा रही हैं आप? उत्तरा, सैनिक मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है वो। उसने हमारी पायल देख के पहचान लिया हमें। ऐसी घटनाएं अगर दोहराते रहे ना हम, तो वो 2 और 2 को 4 करके समझ जाएगा कि हम ही जाते उससे मिलने सावित्री चूड़ी वाली के भेस में। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अपने भेस का खुलासा उसके सामने नहीं कर सकते। इसीलिए सावित्री चूड़ी वाली बनके हमें उसका विश्वास जीतना ही होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है जब सैनिक वहां पहुंचे तो सावित्री चूड़ी वाली उसे वहीं मिले। मेरी जब आग लगी तब यही बैठी थी वो। भाई ये खून। विदु, खून है इसीलिए परेशान हूं मैं। खून नहीं होता तो मान लेता कि वो भाग गई है। विदु, वो जरूर घायल है। हाँ हाँ। उसे कुछ होना गया हो विदु। हम चल के उसे ढूंढते हैं। चल। मैं मशाल लेके आता हूं। ध्यान से। हमारे आने तक सब कुछ संभाल लेना उत्तरा। नक्षत्रा कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी, आपको ढूंढ रही है। आप जल्दी करिए। यदि उसने आपको देख लिया ना तो आपसे 100 सवाल पूछेगी कि आप कहाँ जा रही हैं और ये चोट कैसे लगी। हम जल्दी आ जाएंगे। जल्दी करिए। सावित्री! 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 घने जंगल में कहीं कोई जंगली जानवर। सावित्री! 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 एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। अगर सावित्री को कुछ हो गया होगा ना विदु, तो उसके लिए तू जिम्मेदार होगा, समझा? भाई पर उसने कहा था कि वो नहीं भागेगी। सावित्री! सावित्री! पता नहीं किस हाल में होगी सावित्री। सावित्री ठीक है।